बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया कि इतने कम टाइम में आप हमारे पास आए। बेसिकली ये हमारे जो एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल है, जिसको हेड राजा खालिद सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, उसने बेसिकली एक कार्रवाई की थी और ये कार्रवाई इतनी इंपॉर्टेंट थी, मैं समझता था कि एक प्रेस को हम इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। बेसिकली हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक वेपन सप्लायर जो वेपन की तरसील करता है और ना सिर्फ कराची में बल्कि वो दूसरे सूबों से ला कर जो है वो कराची में तरसील करता है और बेचता है, और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स इनको ख़रीदते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पे हमने एक कार्रवाई की। उस कार्रवाई में हमने एक आदमी गिरफ़्तार किया, हुमायूं खान पठान, जिसके वालिद का नाम दिलावर खान है। और जब हमने उसको गिरफ़्तार किया तो उसके कब्ज़े से हमें 10 9mm पिस्टल मिले और इसके साथ साथ तकरीबन 600 से 600 प्लस 9mm के राउंड्स मिले, जिनको आपको बाहर डिस्प्ले किया था, आपने देखा भी है। फिर हमने चाहा कि इसको फिर हमने कहा कि इसको इंट्रोगेट करें ताकि ये पता चले कि पूरी सप्लाई चेन जो है वो किस तरह से काम कर रही है और क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाती है। तो इसने ये बताया है कि हफ्ते में तकरीबन एक चक्कर ज़रूर इसका कराची में लगता है और ये केपी के जाता है। दरा आदम खेल बेसिकली मेन इनका हब सेंटर है जहाँ से ये काम करते हैं। और दरा आदम खेल में जो इसके साथ डीलर्स हैं उसमें एक का नाम हबीबुल्ला है, एक का नाम अख्तर है और एक का नाम हामिद है, जो वहाँ पे वेपन जो है वो वहाँ से लेते हैं। ये वहाँ से वेपन ख़रीदता है जिसकी कीमत तकरीबन आप वेरी कर लें 16 हज़ार से लेके 22 हज़ार की रेंज में एक पिस्टल इसको वहाँ से मिलता है और वो वहाँ से लाता है। और जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट ये कहता है कि एक हफ़्ते में ये बार बार आता है, जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है वो जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करता है। उसमें बेसिकली ये सवात कोचेज़ का जो एक नेटवर्क है उसको ये यूज़ करता है। हमारे पास बसों के नंबर वगैरह भी हैं जिसमें ये आता जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज़ करता है और यहाँ पर आकर फिर ये फर्दर जो है वो डीलिंग करता है। यहाँ पर वेपन जो है वो तकरीबन 50 हज़ार, 60 हज़ार, 45, 55, 60 जितने में जो पार्टी लग जाए उसको ये बेचता है। बेसिकली जो इसके पास नंबर्स हमें कुछ मिले हैं जिनके साथ ये कराची में उनके साथ कनेक्शन में है, जिनको बेसिकली ये वेपन बेचता है और उनके साथ मोबाइल पे ही डील होती है और उसके बाद फिर एक जगह का सेटल हो जाता है और वहाँ पर जाकर ये उनको सप्लाई कर देता है। और रेट की जो मैंने वेरी बताया 45 हज़ार से लेकर 70 हज़ार तक इसका रेट जाता है, इंक्लूडिंग एमुनेशन। ठीक है। और मेन तरसील का हब मैंने बताया कि केपी के है और तकरीबन ये लड़का जो हुमायूं है ये तकरीबन पिछले 2 साल से ये काम कर रहा है और तकरीबन ये बताता है कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर एक चक्कर इसका ज़रूर कराची और केपी के में फ्रिक्वेंटली लगता है। और इसके ऊपर फर्दर हमारी जो कार्रवाई है वो ये चल रही है कि हमने जो यहाँ के डीलर्स हैं जिनके नंबर्स हमें मिले हैं, अब उस नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे जो आगे यहाँ कराची में फर्दर, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि यही वेपन फिर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो कराची में ऑपरेट करते हैं हमारे इलाके में या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको ये वेपन सप्लाई का एक मेन जो था वो सप्लायर था और इसका फिर आगे नेटवर्क है। अभी उस नेटवर्क पे काम करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे पास नंबर आए हैं कोशिश करेंगे कि वो पूरा गैंग का गैंग हम बस कर सकें। इसके साथ साथ जो ये हमें वेपन मिले हैं और ये जो है एक्यूज़ जो हमने पकड़ा है इसको हम सीटीडी को भी इसमें हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि सीटीडी जितने भी वेपन्स आजकल रिकवर हो रहे हैं उनकी फोरेंसिक जो है वो सीटीडी कर रहा है, उसका एक डेटाबेस बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये वेपन भी उस डेटाबेस में जाने ज़रूरी है और सीटीडी भी अगर हमारे साथ मिलके काम करेगी और हम भी सीटीडी के साथ मिलके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नेटवर्क हम पकड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो ये लड़का पकड़ा गया इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें तो एक हैदराबाद में इसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें भी ये 23 के वेपन इनको मिले थे, वहाँ भी बंद हुआ था। इसके अलावा इसका कोई मेजर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ ही किसी के ये रडार पे था, लेकिन ये खुद इसने इंकशाफ किए हैं कि ये जो है वो ये काम 2 साल से पिछले से कर रहा है और कामयाबी के साथ वेपन लाता है और यहाँ पे सप्लाई करता है। बाद में अगर किसी ने एक्सक्लूसिव उसके साथ कोई शॉट करना होगा तो वो भी अवेलेबल होगा, हम आपको शॉट करना